हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं, राइट। सो 6.3 के कॉन्सेप्ट्स में बेसिकली द मेन टॉपिक इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो प्रीवियसली 6.1 के अंदर हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा और सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ा। नाउ 6.3 विच इज़ अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, राइट, मैक्सिमा मिनिमा के, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, राइट है क्या। देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं मैक्सिमा मिनिमा पे, राइट, बट अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। अगर हम ओवर 4-5 क्वेश्चंस के ऊपर अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीख जाते हैं देन फिर हम लोग 50 मोर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, सबके अंदर वही कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, ठीक है ना। सो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो लिमिटेड हैं और उन सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सीखेंगे और उनको अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। सो आइए स्टूडेंट्स, विदाउट टेकिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। चलिए बच्चों, सो क्या होता है भैया मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, बात करते हैं। सो मैं आपके सामने एक फिगर बनाता हूं, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। अगर कोई फंक्शन, लेट्स से दिस इज वाई इक्वल टू एफ एक्स, राइट, एक्स की जिस वैल्यू पे, राइट, एक्स की जिस वैल्यू पे, लेट्स से एक्स इक्वल टू सी, राइट, अभी हम लोग बोल रहे हैं। सो एक्स की जिस वैल्यू पे आपका फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, एक्स की जिस वैल्यू पे ना, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपका ये जो फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ अटेन कर रहा है। सो बहुत सारे लोगों को लगता है, राइट, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यही मैक्सिमा होगा, राइट। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि यही पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा होगा, जबकि ये गलत सोच है, ये गलत सोच है। ये पॉइंट मैक्सिमा नहीं होता है, ये पॉइंट मैक्सिमा नहीं होता है। मैक्सिमा क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिस पे, यानी कि एक्स की वो वैल्यू, एक्स इक्वल टू सी, यानी कि एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, एक्स की उस वैल्यू को हम लोग मैक्सिमा बोलते हैं, राइट। सो मैक्सिमा बोल सकते हैं या फिर इन शॉर्ट बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, राइट। तो यानी कि एग्जैक्टली हमारा ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते हैं। तो एक बार फिर से बोलूँगा मैं आपको कि कोई भी फंक्शन दुनिया का जिस पॉइंट पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे उस पॉइंट को, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमा बोलते हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे, है ना, एक्स की उस वैल्यू को मैक्सिमा बोलते हैं, राइट है क्या। सिमिलरली बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर हम मिनिमा की बात करें, ठीक है, अगर हम मिनिमा की बात करें, सो बेसिकली लेट्स से मैंने एक कर्व लिया आपके लिए, है ना, लेट्स से दिस कर्व इज वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो x की वो वैल्यू, है ना, लेट्स से यहाँ पे c है ना, 2 c हैं, तो लेट्स से ये c1 हो गया और ये c2 हो गया। अब आप बहुत ध्यान से देखिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका फंक्शन का मिनिमम वैल्यू अटेन हो रहा है। क्या हो रहा है, मिनिमम वैल्यू अटेन हो रहा है। तो कह रहे हैं कि x की वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन अपना मिनिमम अटेन करे उस x की वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, मिनिमा बोलेंगे, राइट, और पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे। मतलब कोई आपसे पूछे कि यार मैक्सिमा मिनिमा क्या है, तो आप कहोगे कि यार एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन मैक्सिमम अटेन करे उसको मैक्सिमम बोलते हैं, और एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन अपना मिनिमम वैल्यू अटेन करे उसको हम लोग मिनिमा बोलते हैं, राइट है क्या बच्चों, राइट है क्या। सो यानी कि मैक्सिमा मिनिमा में बेसिकली हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, हम किसी भी फंक्शन का कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगा, है ना, वो पॉइंट फाइंड आउट करने वाले हैं। मतलब है हम भाई कोई भी फंक्शन है, मान लो दुनिया में कोई भी फंक्शन है, राइट, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये मैक्सिमम कहाँ अटेन करेगा, तो मुझे उसके लिए एक एक्स की वैल्यू चाहिए होगी ना, है ना, और एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम अटेन करता है
उसी को मैक्सिमा बोलते हैं। तो यानी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि भाई मतलब इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर कि हम लोग फंक्शन में x की वो वैल्यू निकालने वाले हैं जहाँ पे फंक्शन अपने मैक्सिमम और मिनिमम अटेन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट। अब मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड आउट करने के टोटल कितने पॉसिबल तरीके हैं, राइट, और हम किन किन को इस्तेमाल करने वाले हैं, हमारे सिलेबस में, हमारी बुक में किस किस तरीके के क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं, इस पे बात करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, हाउ टू फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट। इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लेंगे सर, इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लेते हैं सर, ठीक है, इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं भैया हाउ टू फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा, हाउ टू फाइंड, कैसे निकालते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट, मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं, ये हम अपना है ना डिस्कस करेंगे। सो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के जो मुख्य तरीके हैं, है ना, मेन तरीके हैं, वो क्या है भाई। पहले तो एक तरीका तो यही है कि भाई आप सर जी हमें अगर ग्राफ प्रोवाइड कर दो तो हम देख के बता देंगे कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है, राइट है क्या। सो यानी कि एक जैसे कंटिन्यूटी को हम लोग ग्राफ देख के चेक कर सकते थे, ऐसी मैक्सिमम मिनिमम को भी हम लोग ग्राफ देख के चेक कर सकते हैं। सो एक तो ग्राफिकल इंस्पेक्शन, राइट, ग्राफिकल इंस्पेक्शन से भी हम लोग मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केस है। हमें दुनिया में कितने ही फंक्शनों के ग्राफ पता होंगे और कब का भी हमें ग्राफ दिया होगा, हर क्वेश्चन में तो ग्राफ दिया होगा। सो ये प्रैक्टिकल नहीं है ना, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, मतलब ये हम लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये तो समझाने के लिए ठीक था, आपको एक क्वेश्चन में समझा दिया, बहुत है। एक तरीका और है, वो है बाय रेंज। मान लो अगर आपको किसी को पता है कि रेंज क्या होता है, रेंज होता है भाई फंक्शन की सेट ऑफ वैल्यूज। अगर मुझे पता है कि भाई फंक्शन, लेट्स से फॉर एग्जांपल फंक्शन की वैल्यू a से b तक जा रही है ना, फंक्शन की वैल्यू a से b तक जा रही है, तो मुझे पता ही है कि ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हो गया और ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब अगर किसी भी फंक्शन में आपको y कोऑर्डिनेट का आइडिया है तो आप x कोऑर्डिनेट भी निकाल लोगे, यानी कि फंक्शन का मिनिमम वैल्यू का आइडिया है आप, तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू रख के आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू रख के आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, वही मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा। बट ऐसा भी हम कितने ही क्वेश्चंस में रेंज निकालेंगे, तो ये भी उतना प्रैक्टिकल मेथड नहीं है। हार्डली किसी एक आधे क्वेश्चन में हम लोग रेंज का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसका भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, इसका भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकल। सो मेन मेथड्स जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं बच्चों, वो क्या है, डेरिवेटिव टेस्ट, राइट। हम लोग डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे और डेरिवेटिव टेस्ट होते हैं दो तरीके के, राइट। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया एंड दिस इज योर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। दिस इज योर, मैं डेरिवेटिव टेस्ट में भी बता दूं आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, राइट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, राइट है क्या। ये दो टेस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं। जनरली डेरिवेटिव टेस्ट हम तब अप्लाई करते हैं जब फंक्शन के अंदर कोई भी इंटरवल गिवन नहीं है, मतलब फंक्शन के अंदर एंड पॉइंट्स गिवन नहीं है, राइट है क्या। इंटरवल की बात नहीं कर रहा हूँ, एंड पॉइंट्स गिवन नहीं है। जैसे जनरली क्या कहते हैं कि कोई फंक्शन है, राइट, y इक्वल टू एफ एक्स हमने डिफाइन कर दिया और हमने कहा फॉर, और ये फंक्शन का हमने आपको डोमेन दे दिया कि भैया ये तो a से b तक डिफाइंड है, तो यहाँ पे आपको x का एंड पॉइंट्स पता है, ये एंड पॉइंट्स हैं a और b। तो जब एंड पॉइंट्स नहीं गिवन होंगे तब हम लोग डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। कहने लगा सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, जब बेटा क्वेश्चन करेंगे तो मैं तेरे को ये वाली बात फिर से बताऊंगा, तो तेरे को ये बात समझ में आएगी कि यार ये क्या बोलना चाह रहे थे। सो डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग जनरली कहाँ लगाते हैं, व्हेन एंड पॉइंट्स नॉट गिवन। कहने लगा सर जब एंड पॉइंट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे तब क्या करेंगे, तो बेटा फाइनली जो मेथड आता है हमारे पास, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वाला जो मेथड है, राइट। सो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, जब हमें डेरिवेटिव सॉरी एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं, राइट, क्वेश्चन के अंदर एंड पॉइंट्स गिवन है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, है ना, कंपैरिजन, बाय कंपेयरिंग
values at end points and critical points. So mainly ये 4 मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से कि इनको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, दीज आर नॉट प्रैक्टिकल. इन दोनों मेथड्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, दीज आर द प्रैक्टिकल मेथड्स. ठीक है ना. सो हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा. बेसिकली सर ग्राफिक से भी चेक कर सकते हैं, अगर हमारे पास ग्राफ है तो भी चेक कर सकते हैं. रेंज अगर हमें पता है फंक्शन की तो उससे भी हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है मेथड्स. मेन प्रैक्टिकल मेथड्स आर व्हाट, डेरिवेटिव टेस्ट मेथड्स, राइट. ये कब लगाएंगे, जब एंड पॉइंट्स गिवन नहीं होंगे. जब एंड पॉइंट्स गिवन है तो उस टाइम पे कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एंड पॉइंट्स एंड क्रिटिकल पॉइंट्स. अब ये जो मेथड्स हैं इनको 1 by 1 जब हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर तो हमें ज़्यादा बेटर क्लियरिटी आएगी कि सर एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं. फिलहाल तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप लोग ये पूरी की पूरी जानकारी सर जो मैंने इस पेज पे लिखी है, पूरी की पूरी जानकारी प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिए. ठीक है, प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज़. चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट. अभी 15-20 मिनट तक ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी सी बोरियत हो जाए, तो इसलिए मैं पहले ही अवेयर कर रहा हूँ कि सर अभी 10-15 मिनट तक सिर्फ थ्योरी चलने वाली है, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा के अंदर थ्योरी बहुत ज़्यादा है. एक भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे जब तक हमें उन थ्योरीज़ का, उन कॉन्सेप्ट्स का ज्ञान नहीं होगा, राइट है क्या. सो हम अब आगे पढ़ रहे हैं और पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं जिसका नाम है लोकल मैक्सिमा मिनिमा वर्सेस एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा. इसमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है. ये कॉन्सेप्ट उठाएंगे और उसके बाद अपन डेरिवेटिव टेस्ट को डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए. सो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे आपके लिए है ना एक ग्राफ बना रहा हूँ और इस ग्राफ के ज़रिए हम लोग समझेंगे कि यार लोकल मैक्सिमम मिनिमम वर्सेस एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में क्या डिफरेंस है. एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में क्या डिफरेंस है. ठीक है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम में वर्सेस एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में डिफरेंस क्या है. अच्छा, आप एक बात समझिए कि एक कई बार तो मैं वर्ड बोलता हूं मैक्सिमम या मिनिमम, और कई बार मैं बोल रहा हूं मैक्सिमा और मिनिमा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. देखिए, जब मैं मैक्सिमम या मिनिमम की बात कर रहा हूं तो सोचो मैं y यानी कि मैं फंक्शन की वैल्यू की बात कर रहा हूं, राइट. मैं फंक्शन की मैक्सिमम या फंक्शन की मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं. लेकिन जब मैं मैक्सिमा और मिनिमा बोल रहा हूं तो मैं x एक्सिस पे यानी कि मैं x की वैल्यू की बात कर रहा हूं, है ना. जैसे कि मैंने प्रीवियस बताया कि x की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन मैक्सिमम अटेन करे, राइट, उसको मैक्सिमा बोलते हैं. तो जब मैं मैक्सिमा बोल रहा हूं, राइट, जब मैं मैक्सिमा बोल रहा हूं तो उस टाइम पे, राइट, मैं x एक्सिस पे यानी कि x की वैल्यू की बात कर रहा हूं. और जब मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं तो यानी कि मैं y एक्सिस पे फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं. ठीक है, चलिए. क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मुंह से कुछ भी निकल जाता है, तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि सर किस टाइम पे क्या बात कर रहे हैं. ठीक है. लोकल मैक्सिमम मिनिमम वर्सेस एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, हम इस पे बात कर रहे हैं, इस पे चर्चा कर रहे हैं. एक ग्राफ की दृष्टिकोण से समझते हैं सर, है ना. एक ग्राफ के दृष्टिकोण से समझते हैं, राइट. एक ग्राफ के दृष्टिकोण से समझते हैं. मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ले लिया सर, ठीक है, ओके. अब मैंने ग्राफ ले लिया जरा, तो जरा मैं ग्राफ को ड्रॉ भी कर दूं. सर जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है. लेट्स से मैंने ऐसे कर दिया. अब स्टूडेंट्स मान लो ये फंक्शन जो है मेरा x इक्वल टू ए से लेके और x इक्वल टू बी तक, a से लेके b तक हमारा ये डिफाइंड है. x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक हमारा ये फंक्शन डिफाइंड है. ठीक है, राइट है क्या. अब अगर मैं बोलूँ कि इस एंटायर इंटरवल में फंक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे है, ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है. बच्चों जब पूरे एंटायर इंटरवल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम. क्या बोलते हैं सर हम? उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू
सबसे ज़्यादा कहाँ है सर? यहाँ पे है, राइट। और जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम आया है उस पॉइंट को अपन बोल सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोल सकते हैं, राइट। सिमिलरली एंटायर इंटरवल में सबसे कम वैल्यू फंक्शन की कहाँ है? यहाँ है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ मिनिमम, और ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। और जिस पॉइंट पे आया है उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। अब देखो, जब हमने एब्सोल्यूट वर्ड की बात करी तो इसका मतलब एंटायर इंटरवल की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? एंटायर इंटरवल की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि पूरे के पूरे इंटरवल की, ठीक है। देश का सबसे अमीर आदमी कौन? मुकेश अंबानी जी, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गए। देश का सबसे गरीब आदमी कौन? मैं, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम हो गया, राइट है क्या? सो ऐसे करके हमने एंटायर इंटरवल में बेसिकली चर्चा करी, ठीक है। अब एक चीज़ होती है लोकल। अब देखिए, जैसा फॉर एग्जांपल देश के सबसे अमीर आदमी तो हो गए मुकेश अंबानी जी, लेकिन अगर मैं अपने मोहल्ले की बात करूं, राइट, मेरी गली के अंदर, मान लो मेरी गली के अंदर सबसे अमीर आदमी गुप्ता जी हैं, राइट, तो गुप्ता जी क्या कहलाए? लोकली रिच, है ना, हमारी गली के सबसे अमीर आदमी। सो गली जो वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक लोकल इंटरवल, एक छोटी सी जगह। तो अगर हम एक छोटे छोटे से ये इंटरवल्स डिफाइन करें तो यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यार इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है। मतलब अगर आप अपनी स्टडी का दायरा सिर्फ और सिर्फ इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर रखो तो सबसे अमीर आदमी कौन है? ये यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी, यानी कि इस लोकल में ये एक मैक्सिमम वैल्यू हमें दे रहा है। लोकल मतलब छोटा सा एरिया या फिर छोटा सा इंटरवल। तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम में हम क्या पढ़ते हैं? अ स्मॉल इंटरवल, अ स्मॉल इंटरवल, ठीक है। ये स्मॉल इंटरवल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस स्मॉल इंटरवल में यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, राइट है क्या? तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई। जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है, लेट्स से वो क्या कहलाएगी? लोकल मैक्सिमा। अच्छा, एब्सोल्यूट यानी कि लोकल बहुत सारे डिफाइंड हो सकते हैं। देश तो एक ही है ना, देश के अंदर स्टेट्स बहुत सारे हैं, गलियां बहुत सारी हैं, डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन देश एक ही है। सो कहने का मतलब ये है कि एंटायर इंटरवल तो एक ही है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम तो एक एक ही रहेंगे, लेकिन लोकल मैक्सिमम मिनिमम बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर एक लोकल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया तो इस पॉइंट पे भी मेरे को क्या मिल जाएगा? लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा इस जगह। अब देखो, मुकेश अंबानी जी का भी तो एक लोकल होगा ना, भले वो पूरे देश के अमीर हैं, लेकिन वो रहते तो मुंबई में है। सो बेसिकली मुंबई उनके लिए एक लोकल हो गया। तो ये वैसे पूरे देश के भी अमीर हैं और लोकली भी अमीर हैं, तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमम भी अटेन हो गया, ठीक है। सो लोकल मैक्सिमम बहुत सारे हो सकते हैं, 1 2 3, ठीक है ना, बहुत सारे हो सकते हैं ना। सो लेट्स से ये पॉइंट अपन ने C2 मार्क कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोकल मिनिमम भी डिफाइन हो सकते हैं। जैसे ये देखो, ये आदमी पूरे देश का गरीब भी है और जहाँ भी रहता है उस एरिया में भी गरीब है, ठीक है। सो ये लोकल मिनिमम हो गया, राइट, लोकल मिनिमम हो गया। ऐसी इस लोकल की डिफाइन करें तो इस पॉइंट पे लोकल मिनिमम मिल जाएगा हमें, राइट है क्या? लोकल मिनिमम मिल जाएगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज कितना हो गया हमारे पास? C1 C2, राइट, C3 बोल देते हैं इसको, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों? जल्दी से बताइएगा प्लीज़। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। सो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का डिफरेंस समझ में आ गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ही ध्यान से समझिएगा सर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने एक बहुत प्यारी सी बात करी, मैं दो छोटे से चेंजेस कर रहा हूँ, दो छोटे से चेंजेस कर रहा हूँ। एक तो मैंने इस फंक्शन को ना, इसका इंटरवल मैंने डिफाइन ये करा कि मैंने फंक्शन का ग्राफ ही यहीं से शुरू कर दिया। कहने का मतलब x = a से नहीं, राइट, फंक्शन का ग्राफ यहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू है, राइट। पहले a से b तक डिफाइंड था ना, तो लेट्स से मेरा a अब यहाँ है, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि इस पॉइंट का लेफ्ट साइड तो डिफाइंड है ही नहीं, तो लेफ्ट साइड डिफाइंड नहीं है तो भाई ये तो एंड में आ गया ना। कोई भी चीज़ जो एंड में है उसका लोकल डिफाइन नहीं है ना, उसके दूसरी तरफ नाला है, तो भाई राइट, यहाँ पे अब इसको लोकल नहीं बोल सकते। लोकल होने के लिए बच्चों दोनों साइड का
इंटरवल डिफाइन होना चाहिए ना, दोनों साइड का नेबरहुड डिफाइन होना चाहिए। सो वहाँ से हमने लोकल वर्ड हटा दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, एक तो मैंने ये छोटा सा चेंज किया। अब दूसरा एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे भी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम आ रहे हैं, उन जगहों की एक ख़ास बात है, उन जगहों की एक ख़ास बात है कि उन जगहों पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, उन सारी जगह पे जहाँ जहाँ लोकल मैक्सिमम मिनिमम आ रहे हैं, उन जगहों पे अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो हर जगह टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। हर जगह टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप जीरो हुआ, यानी कि डेरिवेटिव फंक्शन का जीरो हुआ। और फंक्शन का डेरिवेटिव जहाँ जीरो होता है ना बच्चों, उन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। यानी कि उन एक्स वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। एंड दैट इज़ वाई अगर आप बहुत गौर से देखो तो जिन जिन पॉइंट पे ये लोकल मैक्सिमम मिनिमम अटेन हो रहे हैं, उन पॉइंट्स को मैंने सी से डिनोट किया। तो मेरे को पता था पहले ही कि यार ये जहाँ जहाँ पे भी हमारे लोकल मैक्सिमम मिनिमम आ रहे हैं वहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा, यानी कि डेरिवेटिव जीरो होगा। और डेरिवेटिव जीरो हुआ तो यानी कि इन कंसर्निंग पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यानी कि हमने C1 C2 C3, लेट्स से इस पॉइंट को C4 बोल दो, राइट है क्या, ठीक है। सो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये C1 C2 C3 C4 क्या है, सारे के सारे राइट क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। क्लियर है क्या। अब ये पूरी की पूरी जानकारी नोट करिए और एक छोटी सी बात मैं आपको नोट कराने वाला हूँ। क्या नोट कराने वाला हूँ, मैं ये नोट कराने वाला हूँ, है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया। मैं ये नोट कराने वाला हूँ बच्चों कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्वेशन देखी कि मैक्सिमम हो या मिनिमम, अब आप किसकी बात कर रहे हो, चाहे एब्सोल्यूट की बात करो, चाहे लोकल मैक्सिमम मिनिमम की बात करो, मैं दो ही जगह पे देख रहा हूँ। या तो एंड पॉइंट्स पे, जैसे मेरा ये वाला जो मैक्सिमम वैल्यू है ये एंड पॉइंट पे मिला मुझे, बिल्कुल ये x = a एंड पॉइंट है। तो या तो मुझे मैक्सिमम मिनिमम एंड पॉइंट पे मिल रहे हैं, या फिर मुझे कहाँ मिल रहे हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू = 0 बैठ रहा है, राइट है। और ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। तो यानी कि मैक्सिमम मिनिमम या तो मुझे एंड पॉइंट्स पे मिल रहा है या फिर मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिल रहा है। क्रिटिकल पॉइंट्स किन पॉइंट्स को बोलते हैं, जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव = 0 हो, राइट है। यानी कि एक बात और भी कह सकते हैं कि जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, राइट, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। अब मेरी बात समझ में आ रही है। सो ये एक ऑब्जर्वेशन है कि मैक्सिमम और मिनिमम किन पॉइंट्स पे होता है, या तो एंड पॉइंट पे मिलेगा या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स पे ना, या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स पे। दीज पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स कैसे हैं बच्चों, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्यों, क्योंकि इन पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 0 है, राइट, तभी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हुए। तो ये भी पूरी बात अच्छे से नोट करिएगा। चलिए फटाफट से ये पूरी की पूरी जानकारी नोट करिए, राइट है क्या बच्चों, वेरी गुड बच्चों। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग बात करेंगे, कहाँ बात करेंगे सर, डेरिवेटिव टेस्ट। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, दोनों के बारे में सीखेंगे। और ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें क्या बता रहा है, राइट, कैसे हमें ये मैक्सिमा और मिनिमा बताता है, सारी बातें करेंगे बच्चों, प्लीज़ नोट कर लीजिए। आ रही है भी बात समझ में। देखिए कई बार हम कोई सीरियस चीज़ जब स्टडी करते हैं उस टाइम पे हमारी स्माइल गायब हो जाती है और हम पूरा का पूरा फोकस पे लग जाते हैं। तो मेरा भी फोकस यही है कि आपका कुछ भी मिस ना हो जाए, राइट है। और हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ या थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि आपको चीज़ें 100% क्लियर ना हो, मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन जैसे हम एक भी क्वेश्चन करते हैं ना इन चीज़ों पे, वैसे ही कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाता है। कई बार जैसे मान लो मैंने आपको कुछ बात बताई, वो थ्योरेटिकल बताई है, कॉन्सेप्चुअल बताई है, मे भी हो सकता है कि आपको इसका 100% कंप्लीट आइडिया ना लगाओ, बट जैसे एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा अरे ये बैठ रहा था, इसका मतलब मीनिंग है ना। कई बार पिक्चरों में भी ऐसा हो जाता है, कोई पिक्चर पूरी देख ली कि यार उसने ऐसा क्यों किया, फिर अच्छा इसलिए अंजलि ने देव को मना कर दिया था। अंजलि तुम मुझे मना कर दोगे क्या अंजलि? मैं देव हूँ अंजलि, देव। देखिए तुमने देव अंजलि वाली पिक्चर,
हाँ, कौन सी पिक्चर है वो, धड़कन। अंजलि, जब तुम मुझे छोड़ के गई थी अंजलि, उस समय मुझे मैक्सिमा और मिनिमा कुछ भी नहीं आता था। फिर गलती से मुझे रोहित सर मिल गए और उन्होंने मुझे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि मुझे मैक्सिमा और मिनिमा सिखा दिया। और आज मैं बच्चों को मैक्सिमा मिनिमा सिखा रहा हूँ। अंजलि, तुम भले ही पतंजलि में हो, लेकिन मैं तो मैक्सिमा मिनिमा सिखा रहा हूँ। चल आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग डेरिवेटिव टेस्ट की बात करेंगे ना, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था आपसे कि सर हमने बताया था कि दो प्रैक्टिकल मेथड्स हैं, डेरिवेटिव टेस्ट और एब्सोल्यूट कंपैरिजन, राइट। इसी से हम लोग मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं। लेकिन हमें यह जानना जरूरी था कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम किसे कहते हैं और लोकल मैक्सिमम मिनिमम किसे कहते हैं। लोकल मतलब एक छोटे से इंटरवल के अंदर मैक्सिमम मिनिमम, और एब्सोल्यूट मतलब एंटायर इंटरवल के अंदर मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सर बात कर रहे हैं क्या, डेरिवेटिव टेस्ट है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ाता हूं मैं आपको। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देखिए जनरली डेरिवेटिव टेस्ट हम लगाते कब हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसके बारे में जरा कुछ बातें जरा गौर करिएगा ना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है सर, है ना। देखिए इसके बारे में कुछ चीज़ें नोट करिएगा। इसको जनरली हम तब अप्लाई करते हैं जब एंड पॉइंट्स गिवन नहीं होते क्वेश्चन के अंदर, एंड पॉइंट्स नॉट गिवन, राइट। जनरली तब लगाते हैं इसको, जनरली हम, राइट। अच्छा, जब एंड पॉइंट्स गिवन नहीं होंगे तो इसका मतलब, अच्छा ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किसके लिए लगा रहे हैं, फॉर मैक्सिमा मिनिमा, है ना, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट। फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट, फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, और जनरली कब लगाते हैं, जब एंड पॉइंट्स गिवन नहीं होते हैं, राइट है क्या। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज इन अ सिचुएशन, इन अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है और वहां पे हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। एक क्वेश्चन है, वहां पे हमें क्या करना है, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। सो बेसिकली हम क्या करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, सबसे पहले जिस भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, लेट्स से गिवन हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है, कोई फंक्शन गिवन है, तो सबसे पहले तो बच्चों हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं और इसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। वहाँ से मुझे x की कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं बच्चों, राइट। इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रिटिकल पॉइंट्स बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना भैया, फंक्शन का डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके मुझे क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, पॉइंट्स निकालने हैं। स्टेप 2 में क्या करना है मेरे को, अब देखिए स्टेप 2 में मैं क्या करूंगा, इन क्रिटिकल पॉइंट्स के एनालिसिस करूंगा। मतलब ये जो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं ना, C1 C2 C3, इनको मैं एक एक करके एनालिसिस करूंगा। सो एक एक करके एनालिसिस करूंगा तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं मेरे पास। तो स्टेप 2 में केस 1 क्या हो सकता है मेरे पास, अब मान लो आपने नंबर लाइन ली और कोई क्रिटिकल पॉइंट यहां पे मार्क कर दिया C1। अब C1 के लेफ्ट में आप फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करेंगे, राइट, और C1 के राइट में फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करेंगे, ठीक है। अगर लेफ्ट से राइट की जाते समय मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में पॉजिटिव है और राइट में नेगेटिव है, तो इसका मतलब लेफ्ट से राइट जाते समय फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। उस कंडीशन में हम इस पॉइंट को मैक्सिमा बोलते हैं, राइट है क्या, मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है सर। वेरी इजी एक्सप्लेनेशन और वेरी इजी पॉइंट टू रिमेंबर। फिर स्टेप मान के चलिए आप स्टेप 2 में केस 2 ले रहे हो, राइट।
ये स्टेप 2 ही चल रहा है मेरे पास, ये केस 1 है। या तो ऐसा होगा या ऐसा हो, जरूरी नहीं कि हर बार 3 ही क्रिटिकल पॉइंट आए, किसी बार एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा। लेकिन मैं तो आपको 3 क्रिटिकल पॉइंट्स के एनालिसिस बता रहा हूं कि किधर किधर क्या क्या आ सकता है ना। एक क्वेश्चन करेंगे उससे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। सो मान लो केस 2 में एक क्रिटिकल पॉइंट हमने यहां लिया x = c2, और लेफ्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है और राइट में पॉजिटिव है। तो इसका मतलब अगर लेफ्ट से राइट में नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन, तो इस जगह हम लोग क्या बोलते हैं सर, x = c2 पे मिनिमा बोलते हैं, राइट है क्या। फिर एक केस 3 क्या हो सकता है, राइट, कि मान लो किसी क्रिटिकल पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं x = c3 और फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन चेंज ही नहीं हुआ। मान लो इधर प्लस है तो इधर भी प्लस है, या इधर माइनस है तो इधर भी माइनस हो गया, नो साइन चेंज। ऐसे केस में बच्चों, ऐसे केस में हमारा ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या बोलते हैं सर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं सर, ठीक है, क्लियर है क्या। सो यानी कि क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में मैक्सिमा मिनिमा के लिए अप्लाई करते हैं। जनरली जब एंड पॉइंट्स गिवन नहीं होते, फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट का एनालिसिस करते हैं, राइट, और किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट में फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं। अगर लेफ्ट से राइट जाते समय पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाए तो इसका मतलब मैक्सिमा है। लेफ्ट से राइट जाते समय नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाए तो मिनिमा है। लेफ्ट से राइट जाते समय अगर कोई भी साइन चेंज नहीं है, राइट, तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इस पूरी चीज़ को आप नोट करिए फटाफट से प्लीज़, है ना, एंटायरली नोट करिए, राइट है क्या, राइट है क्या। अच्छा, अब जो लोग थोड़ा सा क्यूरियस माइंड्स हैं, है ना, जो थोड़ा एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं कि सर ऐसा हुआ क्यों, उनको मैं बता रहा हूं कि ऐसा इसलिए हुआ कि देख फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी कि टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है। टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव हुआ तो टेंजेंट ऐसी रहेगी, टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव होगा तो टेंजेंट ऐसी रहेगी, तो इनको टच करता हुआ ग्राफ ऐसा ही होगा, तो यानी कि मैक्सिमा ही मिलेगा ना। ऐसी टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है तो टेंजेंट ऐसे रहेगी, टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है तो टेंजेंट ऐसे रहेगी, तो इनको टच करता ग्राफ अगर ऐसे निकलेगा तो मिनिमा ही तो होगा ना, राइट। अच्छा, टेंजेंट पॉजिटिव है, राइट में भी टेंजेंट पॉजिटिव है, तो इनको टच करता ग्राफ ऐसा होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट तो है लेकिन ना ही मैक्सिमा है ना मिनिमा है, सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकल गया, राइट है क्या। सो जिनको ये बात इजीली समझ में आ गई वो पचाएं, अदरवाइज ना नोट करें, अदरवाइज ना नोट करें, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप सिर्फ जो बात बताइए पहले उसी नोट कर लो, है ना, और इसी को याद रख लो। मान लो ये जो बात मैंने बताई है अगर आपको समझ में आ गई तो ठीक है, अदरवाइज इतना याद रखो, दैट इज इट, वेरी इजी। एक क्वेश्चन अप्लाई कर लेंगे, मतलब एक क्वेश्चन करके देख लेंगे, क्योंकि बहुत देर हो गई थ्योरी पढ़ते पढ़ते। सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है, फटाफट से इसको नोट करिएगा। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन है मेरे पास, कह रहा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम इफ एनी इन द फॉलोइंग गिवन फंक्शंस। सो मान लो मेरे पास पहला फंक्शन है, इट इज फर्स्ट पार्ट f(x) = 2x, राइट, -1 का होल स्क्वायर +3, दिस इज माई फंक्शन बच्चों। सो मेरे को एंड पॉइंट्स दिए हुए नहीं है ना, एंड पॉइंट्स कब मानता मैं कि दिए होते हैं, मान लो कहते कि भाई इस फंक्शन के लिए x की वैल्यू 2 से 3 है, तो मैं कहता कि हाँ यार एंड पॉइंट्स मेरे को गिवन है, लेकिन मेरे को एंड पॉइंट्स गिवन नहीं है, तो मेरे को सीधा है मैक्सिमम मिनिमा के लिए मेरे को क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए मेरे को क्या करना है, सीधा डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। तो स्टेप 1 कि मैं फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा और उसको 0 के इक्वल रख दूंगा, तो समथिंग का स्क्वायर इज 2 समथिंग, और 2x - 1 का डेरिवेटिव 2 है ना, 2x - 1 का डेरिवेटिव 2, 2x का 2 एंड -1 का 0 +3 का डिफरेंशियल 0। सो इफ वी पुट दिस इक्वल टू 0, देन ये क्वांटिटी 0 नहीं हो सकती, दिस क्वांटिटी कैन नॉट बी 0, सो ओनली दिस क्वांटिटी कैन बी 0। सो x इज इक्वल्स टू हाफ इज देयर, ठीक है, क्लियर है क्या सर, x इज इक्वल्स टू हाफ इज देयर। सो विच इज आवर क्रिटिकल पॉइंट, क्यों है बच्चों क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 हो गया, x इक्वल टू हाफ पे 0 हो गया। अब मेरे पास सिर्फ x इक्वल टू हाफ पे मुझे एनालिसिस करना है, राइट।
तो मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाई, x इक्वल टू हाफ लिया। अब मैंने हाफ के लेफ्ट में लेट्स से कोई नंबर 0 ले लिया और हाफ के राइट में कोई नंबर 1 ले लिया, और मैं यहाँ पे फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन। तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जैक्टली मेरे पास क्या है बच्चों, अगर देखा जाए तो 2 2 ज़ा 4 इंटू 2x माइनस 1। तो अगर मैं 0 पुट करता हूँ x की वैल्यू तो -1 इंटू 4 नेगेटिव, तो f डैश x नेगेटिव होगा। और अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 2 - 1 1 इंटू 4 पॉजिटिव। सो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया सर, राइट। सो डेफिनेटली इस पॉइंट पे मेरे पास क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो ये मिनिमा हो गया, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो फंक्शन का वैल्यू में, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मैं x इक्वल टू हाफ में निकालूंगा। मतलब मेरा जो ओरिजिनल फंक्शन है सर, मैं इसके अंदर नहीं रखूंगा वैल्यू, ओरिजिनल फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालूंगा। तो मैं x की वैल्यू क्या रख दूंगा, हाफ रख दूंगा। सो इट इज 2 इंटू हाफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। सो इट इज 2 इंटू हाफ यानी कि 1 -1 0 यानी कि 3 आ जाएगा। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू विच इज कमिंग टू, है ना, विच इज कमिंग आउट, है ना। f मिनिमम इज 3। लेकिन क्या कोई मैक्सिमम वैल्यू आ रही है भाई, क्योंकि दूसरा कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है, दूसरा कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है। सो नो मैक्सिमम वैल्यू, अपने पास कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी इसकी। कहने लगा सर ऐसा थोड़ी होता है, दुनिया में हर चीज़ की कुछ मिनिमम कुछ मैक्सिमम वैल्यू होती है। होती है। अब बेटा मैं तेरे को इसका ग्राफ बता दूं, 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसका जो ग्राफ है वो एक अपवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। तो मिनिमम वैल्यू तो डिफाइन कर दी ना, देखो x इज इक्वल टू हाफ पे, राइट, x इक्वल टू हाफ पे इसकी फंक्शन की वैल्यू 3 है, 1 2 3। सो ये ग्राफ कुछ ऐसा सा हो जाएगा, ऐसा सा ग्राफ हो गया। तो मिनिमम वैल्यू तो डिफाइन हो गई तुम्हारी 3, पर मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और पॉजिटिव इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है। मान लो इस फंक्शन का जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है बच्चों, इस फंक्शन का जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, इस ग्राफ के हिसाब से इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर। तो अपन क्या बोलेंगे, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है, राइट है क्या? हाँ, तो ऐसे ये इसका लॉजिक है। क्लियर है क्या भैया? एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के हमने फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकाल दिया। क्या जल्दी बोल दे सर, दूसरा वाला भी करा दो। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही करा दो क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही करा देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करा देता हूँ, राइट है क्या? उसके बाद हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सीखने चलेंगे। क्या चलेंगे? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सीखने चलेंगे बच्चों। सो भाई साहब, यार एक काम करूँ क्या, हट 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 हट, इसको एज इट इज रहने देता हूँ। ये सेकंड पार्ट में नेक्स्ट पेज पे ले चलूँ क्या? सेकंड पार्ट में नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको नोट कर लो मेरे भाई प्लीज़, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। आ रही हैं भैया चीज़ें समझ में? अरे ऐसा तो कोई प्राणी नहीं है जिसको नहीं आ रहा हो समझ में। भाई साहब, आ रही है ना चीज़ें समझ में? वेरी गुड। देखिए, चीज़ें जब समझ में आती हैं तो बड़ा मज़ा आता है ना। और बाकी तो हम ज़िंदगी में मज़ा बहुत तरीके से ऐड किया जा सकता है ना। फ़ोन उठाओ, बताओ वेबसाइट, हाँ चलाओ, फुल मज़ा। पर वो मज़ा 2 मिनट का है, ख़त्म, ठीक है। अरे कुछ भी चला लो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कुछ भी चला लो, 2 मिनट का मज़ा है। मतलब सर यूट्यूब पे तो देख रहे हैं आपको, यूट्यूब पे अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अच्छा यूट्यूब पे ख़राब काम भी बहुत लोग करते हैं, है ना, टाइम वेस्ट करते हैं, वो वाला काम नहीं करो आप। सो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी मज़ा ना वो ज़्यादा देर का नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने कुछ सीखा है, अच्छे से सीखा है, तो ये एक जो मज़ा देता है, जो कॉन्फिडेंस देता है, जो खुशी देता है, वो थोड़ी लंबी चलती है। ऐसा लगता है हाँ भाई कुछ सीख के आया हूँ मैं, हाँ भाई चैप्टर नंबर 6 हो गया भाई मेरा, मैक्सिमम मिनिमम आ गया भाई मेरे को, समझ रहे हो? हाँ, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए, सो गाइज अब ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ना, हम इसको करेंगे, राइट है क्या? चलिए, तो सेकंड पार्ट कर रहे हैं सर हम लोग। सेकंड पार्ट,
सो सेकेंड पार्ट क्या है भैया, एफ एक्स बराबर और 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, ठीक है सर, है ना। अब इसमें भी वही मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, एंड पॉइंट गिवन है नहीं, तो वही अपन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। स्टेप 1 फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और किसके इक्वल रखेंगे बच्चों, 0 के इक्वल रख देते हैं ना। उससे हमारे पास x की वैल्यू -12/18 यानी कि माइनस का 2/3 आ जाएगा। दिस इज अवर क्रिटिकल पॉइंट, राइट, दिस इज अवर क्रिटिकल पॉइंट। अब इस क्रिटिकल पॉइंट का एनालिसिस करेंगे, यानी कि -2/3 कितना होता है बच्चों, क्या आपको पता है क्या? -2/3 लगभग होता है माइनस का 0.66, है ना, समथिंग लाइक दिस, 3 × 18 3 × 18, ठीक है। अब इसके लेफ्ट में कोई वैल्यू ले लेता हूं मैं, माइनस का 0.5 लेट्स से, नहीं इसके लेफ्ट में ले लेता हूं माइनस का 1, और इसके राइट में ले लेता हूं लेट्स से 0। क्या बोलती पब्लिक? तो फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन चेक करूंगा। फंक्शन का डेरिवेटिव अगर x की वैल्यू -1 रख दूं तो -18 + 12 यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, और 0 पे पॉजिटिव हो जाएगा। सो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये आपका मिनिमा होगा। कितना होगा भैया? मिनिमा होगा। फंक्शन का डेरिवेटिव लेफ्ट से राइट जाते समय नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो ये कितना होगा? मिनिमा होगा। दिस पॉइंट विल बी मिनिमा, राइट है क्या? चाहे आप अपनी जो फॉर्मूला लिखा है अभी आपने नोट किया है उसको रेफर करके देखो ना। फंक्शन का डेरिवेटिव लेफ्ट से राइट जाते समय नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, सो दिस पॉइंट विल बी मिनिमा, ठीक है। सो अगर ये मिनिमा है तो इसका मतलब फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा हमें? x = -2/3 पे। सो एक्चुअल फंक्शन क्या है? ये है, तो आप यहाँ पे लिख दो 9 - 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 × -2/3 प्लस 2, सो इट इज हो जाएगा 9 × 4/9 और 12 दूनी 24/3 यानी कि 8 और प्लस 2, सो 9 से 9 गया, सो 4 2 6 -8 यानी कि माइनस का 2 आ गया। सो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है -2, वहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी? 3। सो मिनिमम वैल्यू इज़ 3 एंड मिनिमम वैल्यू इज़ -2, दोनों पार्ट्स के लिए। मैक्सिमम वैल्यू, सर जी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, नो मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है क्या? जल्दी से बोल, राइट है क्या बच्चे? सो आपको समझ में आ रही है ना चीज़ें? तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई किया है, राइट है क्या? अब इन्हीं सेम क्वेश्चंस को हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे मेरे से कहते हैं कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑलरेडी है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग क्यों बना रहे हैं और क्यों मतलब इसको सीख रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है, और कुछ क्वेश्चंस में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के क्वेश्चन आसान बन जाता है। कहने का मतलब 2 मेथड है, तो 80% जगहों पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चीज़ों को आसान बना देता है, पर 20% जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चीज़ों को आसान बना देता है, इसलिए हमारे पास 2 मेथड हैं। तो आइए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। सो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसकी भी क्या कंडीशन है सर, कब लगाते हैं हम इसको? सो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी हम लोग मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा मिनिमा के लिए ही हम लोग लगाते हैं, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा मिनिमा। इसके अलावा जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, राइट, इसको भी हम लोग इन जनरल तभी लगाते हैं जब एंड पॉइंट्स इन द क्वेश्चन नॉट गिवन, एंड पॉइंट्स नॉट गिवन, ठीक है। चलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते कैसे हैं? जैसे मान लो किसी भी क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन है और हमें y = fx दे रखा है और हमसे कहा गया है कि भैया मैक्सिमा निकालिए या मिनिमा निकालिए। सो बेसिकली हमें करना क्या है? स्टेप 1 सर, अब स्टेप 1 में हम वही काम करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है उसको 0 के इक्वल रखेंगे सर, एंड यहाँ से हमारे पास कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, जैसे C1 C2 C3, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, ठीक है, राइट है क्या? अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या होगा, है ना, इन क्रिटिकल पॉइंट्स का एनालिसिस भी तो करना पड़ेगा ना हमको, राइट, क्योंकि किसी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा है, किस क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमा है? तो उसके लिए हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं ना। सेकंड डेरिवेटिव जैसा कि नाम है, सेकंड डेरिवेटिव का नाम क्या है भैया, है ना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो यानी कि हम लोग
दो बार डिफरेंशिएट करके एक टेस्ट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। सो बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, किसी से क्रिटिकल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। मान लो आपने सेकंड डेरिवेटिव किया, राइट, यानी कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा भैया, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। सो आप d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, या फिर मैं शॉर्ट में कह सकता हूँ कि आप f डबल डैश एक्स निकालेंगे, राइट है। f डबल डैश एक्स से बेटर है कि मैं आपको d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर लिख के दिखूँ, तो आपको ज़्यादा बेटर फील होगा कि हाँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात चल रही है। तो हम फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे और इस जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास आया है इसके अंदर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट यानी कि x इज इक्वल टू c1 रख के देखेंगे। मान लो ये कंप्लीट वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 आ जाती है, तो उस केस में हम x इक्वल टू c1 पे मैक्सिमा डिक्लेयर कर देते हैं, राइट है क्या, उस जगह पे हम लोग मैक्सिमा डिक्लेयर कर देते हैं, राइट। अदर केसेस क्या हो सकते हैं भैया, अदर केसेस क्या हो सकते हैं ज़रा बताइएगा, ज़रा देखिएगा बहुत ध्यान से। अदर केसेस क्या हो सकते हैं, एक केस तो हमारे पास ये हो गया। अदर केसेस ऐसा हो सकता है कि भैया मान लीजिए हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला यानी कि d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर किया, राइट, और हमने अब x इज इक्वल टू c2 यानी कि जो अनदर क्रिटिकल पॉइंट है हमने वो रख के देखा, ठीक है। और मान लेते हैं कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, तो हम इस केस में x इक्वल टू c2 जो पॉइंट है हमारा, x इक्वल टू जो c2 हमारा पॉइंट है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, मिनिमा घोषित कर देंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सर आप गलत कर रहे हो, ग्रेटर देन 0 के केस में आपने मिनिमा बता दिया, लेस देन 0 के केस में आपने मैक्सिमम बता दिया। बिल्कुल सही बताया मैंने। जब सेकंड डेरिवेटिव जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू x इक्वल टू c1 पे लेस देन 0 आ जाए, तो लेस देन 0 के केस में अपने पास मैक्सिमम मिलता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव है, राइट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और x इक्वल टू c2 रखने पे वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो x इक्वल टू c2 पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ये टेस्ट अप्लाई करके भी अभी दिखाता हूँ, ठीक है। और एक तीसरा केस भी हो सकता है बच्चों कभी, क्या कि जो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मान लो हमने उस पर अब तीसरे वाला क्रिटिकल पॉइंट रख के देखा यानी कि x इक्वल टू c3 और ये वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई। भाई या तो कोई चीज़ लेस देन 0 आएगी या कभी ग्रेटर देन 0 आएगी, लेकिन कभी 0 भी आ सकती है। मान लो किसी क्रिटिकल पॉइंट पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका 0 आ जाता है, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि सर इस केस में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है ना, और हमें क्या करना है, वी हैव टू गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब हम ये नहीं कहेंगे अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, हम कहेंगे सर अभी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, वी हैव टू गो टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। सो इस तरीके से हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको नोट करिएगा और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करके सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर क्लियरिटी आएगी। फटाफट से प्लीज़ नोट करिएगा। अब फ्रेंड ये क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को थोड़ा फास्ट बोल देता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ ऑफेंड मत हो जाइएगा कि सर इतनी जल्दी जल्दी बोल दे रहे हो, क्या बोल दे रहे हो। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है ना, एकदम से मैं तेज़ी से बोल देता हूँ। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब ये क्या समस्या है सर, ऐसा पिछले क्वेश्चन में तो नहीं बोला था उसने, ऐसा पिछले क्वेश्चन में तो नहीं बोला था, इधर तो बोला था उसने फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम। सो देखो ये भी समस्या मैं आपकी दूर करता हूँ कि वो क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, सारी बात छोड़ो। देखिए मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दो ही जगह आता है, या तो एंड पॉइंट्स पे या क्रिटिकल पॉइंट्स पे, राइट है, या तो एंड पॉइंट्स पे या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स पे। एंड पॉइंट्स का लोकल तो डिफाइन होता नहीं है, तो इसका मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमको मैक्सिमा मिनिमा जनरली मिल रहे हैं वो लोकल ही हैं, वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा ही है, राइट है क्या, क्योंकि एंड पॉइंट्स का लोकल तो डिफाइन नहीं होता ना। तो इन क्वेश्चन में वैसे भी एंड पॉइंट डिफाइन ही नहीं है, तो आप जो भी मैक्सिमा मिनिमा निकालोगे वो लोकल ही है, राइट है क्या, ठीक है। तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आइए ज़रा बहुत ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट केस उठाते हैं, है ना, यहाँ तीन फंक्शन दे रखे हैं, तीनों को सॉल्व करेंगे और बेहतरीन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही सॉल्व करेंगे
और अगर मुझे कहीं लगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो सकता था तो मैं आपको वो भी करके दिखा दूंगा, राइट। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, आंसर आपका सेम आता है, ठीक है ना। तो इसलिए बिंदास होके, ठीक है, जहां जो आसान लगे वो लगाओ। सो एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अब यहाँ पे देखिए एक्स के एंड पॉइंट्स नहीं दे रखे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि एक्स 0 हो सकता है या एक्स पाई बाई 2 हो सकता है, बस उन्होंने बताया कि एक्स 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा, लेकिन ना तो 0 होगा ना ही पाई बाई 2 होगा, मतलब एक्स ना तो 0 होगा ना पाई बाई 2 होगा, उसके बीच में होगा। सो मुझे लोकल मैक्सिमम नहीं निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भैया, क्रिटिकल पॉइंट। तो सबसे पहले मैं फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा, यानी कि साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और इसको जब मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा बच्चों, तो मेरे पास क्या आएगा सर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0, तो कॉस एक्स बराबर साइन एक्स एंड साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यानी कि tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब tan x 1 है तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में tan x 1 कहाँ होता है, एट पाई बाई 4। सो मेरे को इकलौता क्रिटिकल पॉइंट मिला पाई बाई 4, दिस इज माई क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। ये मेरा क्या है भैया, ये वो पॉइंट x इक्वल टू पाई बाई 4 कि अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरा h डैश x जो फंक्शन है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अब देखो मेरे पास क्या चॉइस है, मेरे पास चॉइस है कि या तो मैं, क्योंकि मेरे को तो मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, तो या तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकता हूँ या मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगा। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के साथ अगर मैं जाता हूँ, मान के चलिए मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के साथ जाता हूँ, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये पाई बाई 4 है यानी कि 45 डिग्री, राइट। तो इसके लेफ्ट में मैं 30 डिग्री, यानी कि इसके लेफ्ट में मैं 30 डिग्री यानी कि पाई बाई 6 ले लूँ, राइट, है ना। और इसके राइट में लेट्स से मैं पाई बाई 3 ले लूँ यानी कि 60 डिग्री, और मैं वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू चेक करूँ, एच डैश एक्स का वैल्यू चेक करूँ, राइट, इस जगह पे। तो 30 डिग्री कॉस 30 कितना होता है, माइनस साइन 30 कितना होता है, फिर कॉस 60 कितना होता है, माइनस साइन 60 कितना होता है। तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, यहाँ पे वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, है ना, और ये दो टर्म्स की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी और फाइनली आउटकम्स निकालने पड़ेंगे, राइट है क्या। मतलब मुझे एच डैश एक्स का साइन चेक करना पड़ेगा कि 30 डिग्री पे एच डैश एक्स का साइन क्या होगा और 60 डिग्री पे एच डैश एक्स का साइन क्या होगा। तो दो जगह साइन निकालने की बेटर है कि मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगा ही नहीं, मैं लगाऊंगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में मैं क्या करूंगा कि मैं एच डबल डैश एक्स करूंगा, राइट, यानी कि इसका एक बार और डिफरेंशिएशन। तो कॉस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का वैल्यू सॉरी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस का साइन एज इट इज, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब स्टूडेंट्स आप बहुत ध्यान से देखेंगे, जब मैं x की वैल्यू पाई बाई 4 रखूंगा क्रिटिकल पॉइंट, तो मुझे अब दो जगह चेक नहीं करनी पड़ रही है, सिर्फ एक जगह मेरे को वैल्यू चेक करनी पड़ रही है, और ये भी वैल्यू क्या होगी भैया, माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन रूट 2, माइनस कॉस पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन रूट 2, और ये वैल्यू ऑब्वियसली लेस देन 0 है। तो इसका मतलब ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, जब मेरा सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया तो मेरा ये पॉइंट मैक्सिमा हुआ। सो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है सर, क्रिटिकल पॉइंट पे जनरली मैक्सिमा मिनिमा जो मिलते हैं वो लोकली होते हैं। सो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, वही मैक्सिमा आ गया, राइट। तो इसी पे मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं फंक्शन की वैल्यू, राइट, जो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे मिलेगी। तो यानी कि ये जो मेरा फंक्शन है ना ओरिजिनली, राइट, जो मेरा फंक्शन है ना ये तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा f नहीं है h है, सॉरी, है ना, फंक्शन मेरा h है, एच एक्स है। तो साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, और ये मैं क्या कर दूंगा 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, एंड ये 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 यानी कि 2 अपॉन रूट 2 यानी कि रूट 2। सो मेरे पास यही क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, राइट है क्या सर, ठीक है। सो मेरे पास यही क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, राइट। मिनिमम वैल्यू सर कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, नहीं बता सकते, ठीक है ना। हर बार ज़रूरी थोड़ी है कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट हो ही हो, नहीं एग्जिस्ट हो रही है, राइट है क्या। चलिए, सो फटाफट से इस पूरी जानकारी को नोट करिएगा, ठीक है। चलिए, अब मेरे पास ये जो बचे हुए दो पार्ट्स हैं, ठीक है, राइट, इनमें से अब मैं ये वाला पार्ट करता हूँ
और इस पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करूँगा। सो नेक्स्ट पेज पे लेके चल रहा हूँ इसको, है ना भैया। मेरा रिमोटवा कहाँ है? रिमोटवा ये रहा मेरी जेब में। रिमोट रखता हूँ मैं अपने पास। रिमोट से फ़ायदा ये है कि मेरे को यहाँ पे ऐसे जगह टक नहीं करना पड़ता, मेरे को ऐसे करना पड़ता है, ठीक। ये सर रिमोट है आपके पास। चलिए सेकंड केस उठाते हैं, है ना। फंक्शन क्या है सर? एफ एक्स बराबर, अब रिमोट का ये फ़ायदा है मेरे को बार बार जाके वहाँ पे आगे पीछे नहीं करना पड़ रहा है। यहीं से एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 15, ठीक है। दिस इज आवर केस। तो अब हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन हमारे पास है कि भैया लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है। तो ऑब्वियसली एंड पॉइंट्स गिवन है ही नहीं, है ना। तो यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स पे निकालेंगे, उधर लोकल ही मिलता है अपने को जो मिलता है, ठीक है, राइट है क्या। सो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने फंक्शन का सबसे पहले तो मैं डेरिवेटिव करूँगा, तो यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x और प्लस का 9। सो मेरे पास एफ डैश एक्स बेसिकली अगर मैंने 3 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3। सो ये 3x माइनस 3 और x माइनस 1, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? जल्दी जल्दी से बोल दो सर, है ना। सो मेरे पास ये एफ डैश एक्स आ गया। जब मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूँगा सर, ठीक है, तो मेरे पास x का वैल्यू या तो 1 आ जाएगा या 3 आ जाएगा। दीज आर माई क्रिटिकल पॉइंट्स, यही तो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कितना आसान पड़ेगा ना। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कितना आसान पड़ेगा। मान लो अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाओगे तो आपको यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, फिर 1 के लेफ्ट में 0, 1 के राइट में 2, और आपको फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन क्या करना पड़ेगा? 0 पे और 2 पे चेक करना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा काम नहीं है, बट स्टिल 2 स्टेप बढ़ जाएंगे आपके। बल्कि अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? फंक्शन का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यानी कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, एक बार और डिफरेंशिएट करो तो 3 × 6x माइनस का 12। अब अगर आप f डबल डैश x का वैल्यू कहाँ निकालते हो? इस वाले क्रिटिकल पॉइंट पे निकालते हो, यानी कि x इक्वल टू 1 पे निकालते हो। सो इसका मतलब 6 × 1 = 6 माइनस 12, ये लेस देन 0 आ जाएगा। तो ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, राइट। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। अच्छा, मान लो अपने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कहाँ निकाली? अब x इक्वल टू 3 क्रिटिकल पॉइंट पे निकाली। सो x इक्वल टू 3 क्रिटिकल पॉइंट पे कितना हो जाएगा? देखो f डबल डैश x तो मेरे पास ये है ना, तो 6 3 = 18 माइनस 12, तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया। तो यहाँ पे मिनिमा मिलेगा अपने को, राइट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है क्या? सो अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा कि यानी कि मैं फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 निकालूंगा तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मेरा जो ओरिजिनल फंक्शन है ये वाला, इसमें मैं x इक्वल टू 1 रख दूंगा, x इक्वल टू 1 रख दूंगा, तो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, तो कितनी वैल्यू हो गई भैया? 15 और 9 5 9 और 1 10 और 25 में से 6 गया 19, राइट। तो देखो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 19 आ गई एट x इक्वल टू 1। और f मिनिमम की बात करता हूँ मैं, एट x इज इक्वल टू कितना? 3, एट x इक्वल टू 3 मेरे को मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो ओरिजिनल फंक्शन में मैं x की वैल्यू 3 रख दूंगा, तो 3 क्यूब माइनस 6 × 3 स्क्वायर प्लस 9 × 3 और प्लस 15। सो देखो बच्चों बहुत ध्यान से, 3 क्यूब और 9 3 = 27, नहीं ये कटेगा नहीं भाई, ये तो जुड़ेगा। सो 3 का क्यूब 27, 9 3 = 27, 27 2 कितना भैया? 27 दूनी 54 और 54 और 15, राइट, और माइनस 3 3 9 6 54। सो देखो 54 से 54 गया और ये 15 बच गया। सो बेसिकली f मिनिमम मेरे पास लोकल मिनिमम वैल्यू 15 आ गई, ठीक है ना, एट x इक्वल टू 3। क्लियर है क्या सर? जल्दी जल्दी से बोलिए। सो अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, राइट, और हर बच्चे को इसका आंसर इससे मैच कराना है। लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पे लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 2, यानी कि मिनिमम आपका x इक्वल टू 2 आएगा और मिनिमम वैल्यू भी 2 आएगी। कौन सा क्वेश्चन करना है आपको? ये वाला, ठीक है, ये वाला करना है सभी को। भाई साहब कर लोगे क्या? अरे कर लोगे या नहीं कर लोगे? ये करना ही करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के करना सर,
सर जी हमसे नहीं हो पाएगा, प्लीज़ आप करवा दीजिए ना। हट, करवा देता हूँ, करवा देता हूँ। चलो तो इसको करवा देते हैं, थर्ड वाले पार्ट को करा देते हैं ना। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए प्लीज़, पाँव पाँव पाँव, जल्दी जल्दी से करिएगा, ठीक है। ओके, अब थर्ड वाले को करने के लिए, है ना, दिल दा मामला है दिल भर हो मस्त मस्त कलंदर। क्वेश्चन क्या है तो पढ़ लें यार। जी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन टू प्लस टू अपॉन एक्स, जी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन टू प्लस टू अपॉन एक्स। सो बेसिकली जी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू प्लस टू अपॉन एक्स। और इसमें एक चीज़ और मेंशन कर रखी है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है सर, वही लोकल मैक्सिमम मिनिमा निकालना। डिफरेंशिएट करो सर, डिफरेंशिएट करो। सो जी डैश एक्स कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू और प्लस टू, वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे माइनस, राइट, वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब जी डैश एक्स को बच्चों जीरो के इक्वल रखने पे डिनोमिनेटर पार्ट तो जीरो हो नहीं सकता, सो ओनली न्यूमरेटर पार्ट जीरो होगा। देखो अगर कभी भी पी अपॉन क्यू जीरो है तो आप ये मान सकते हो कि पी ही जीरो होगा, ओनली तभी पी अपॉन क्यू जीरो हो सकता है ना। सो इसका मतलब अगर दिस अपॉन दिस जीरो है तो यानी कि न्यूमरेटर पार्ट ही जीरो होगा, और न्यूमरेटर पार्ट जीरो होगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू फोर हो गई, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस टू हो गई, है ना, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस टू और प्लस टू। सो बच्चों लेकिन उसने कहा है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लेनी है, तो ये वाला क्रिटिकल पॉइंट आप नहीं ले सकते और आप यही लोगे। रीज़न क्या दोगे, बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, है ना। रीज़न क्या दोगे आप कि सर जी एक्स को जो है वो ग्रेटर देन जीरो रखा है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि भाई हमें बेसिकली जी डबल डैश एक्स करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में तो लगाओगे ना, क्योंकि अभी तो ये क्रिटिकल पॉइंट आया हमारे पास। ये तो भाई एक्स की वो वैल्यू जिस पे जी डैश एक्स जीरो हो रहा है ना, तो ये तो अभी क्रिटिकल पॉइंट आया है। तो जी डबल डैश एक्स करेंगे तो वन अपॉन टू का तो जीरो हो जाएगा, राइट। भाई जी डैश देखो ना, ये फंक्शन का एक बार और डिफरेंशिएशन होना है। सो वन अपॉन टू का तो डिफरेंशिएशन जीरो माइनस टू, अच्छा वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब, तो प्लस टू अपॉन एक्स क्यूब, तो यानी कि जी डबल डैश एक्स हमारा हो जाएगा फोर अपॉन एक्स क्यूब। और अब अगर आप x का वैल्यू प्लस टू पुट करोगे सर तो ये ओवरऑल क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी, यानी कि ये मिनिमा हो गया। और तभी तो उसने बोला था कि g फंक्शन एट x इक्वल टू टू आपको मिनिमम वैल्यू देगा, यानी कि एक्चुअल फंक्शन आपका ये है ना, तो x की जगह टू रखो तो टू अपॉन टू प्लस टू अपॉन टू यानी कि टू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? तो g मिनिमम वैल्यू इज टू एट x इक्वल टू टू, ठीक है। यही तो आंसर में लिख रखा था उसने, क्या लिख रखा था, एट x इक्वल टू टू पे मिनिमम वैल्यू टू आएगी, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे आपने क्वेश्चंस कर लिए क्या, मज़ा आ गया क्या? चलिए ऐसे ही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है, राइट। अब हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं जो क्वेश्चन थोड़े से बेपेंदी के लोटे हैं, राइट। बेपेंदी के लोटे, बेपेंदी के लोटे मतलब कि यार ये ना तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व होंगे ना ही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व होंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो मैक्सिमा मिनिमा के ही हैं लेकिन ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व होंगे ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व होंगे। कहने का सर ऐसे कौन से क्वेश्चन है, जबकि मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था कि देखो भाई साहब मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के ग्राफिकल मेथड और रेंज वाला मेथड तो प्रैक्टिकल नहीं था, डेरिवेटिव टेस्ट मेथड था या फिर कंपैरिजन मेथड ही था। वो भी हम किस में कर सकते हैं, जब एंड पॉइंट्स गिवन है। तो डेरिवेटिव टेस्ट तो मैंने आपका कवर करवा दिया है, डेरिवेटिव टेस्ट तो मैंने आपका कवर करा दिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी। लेकिन अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो दोनों ही डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं हो पाएंगे, तो उन क्वेश्चन को करते हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग यूजिंग रेंज फंक्शन की रेंज के कॉन्सेप्ट से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, उसने कहा फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना, ये दिया हुआ है। सो देखो भैया इसमें हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अच्छी बात यहाँ पे ये है कि उसने आपसे मैक्सिमम मिनिमा नहीं पूछा, सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन पूछी, जो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ, है ना, रेंज ऑफ द फंक्शन। अब देखो बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा,
ये जो तेरा क्वांटिटी है ना मॉडुलस x प्लस 2, ये जिंदगी में हमेशा तू कभी भी चेक कर लियो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। मतलब या तो ये मिनिमम 0 हो सकता है या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ऑलवेज लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, कहने लगा सर ये क्या है, ये तो कटु सत्य बता दिया आपने। बिल्कुल सही बात है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्चुअली fx को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूं। कहने लगा सर क्या बात कर रहे हो यार, मैथ्स में भी रिप्रोडक्शन होता है क्या? हाँ, ये सेम क्वांटिटी लेके आना चाह रहा हूं। तो अब ये मॉडुलस x प्लस 2 का तो जायजा ले लिया मैंने, अब -1 मैं ऑल दी साइड्स करूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा, ये तो -1 हो जाएगा, और मॉडुलस x प्लस 2 -1 लेस देन इन्फिनिटी में से एक घटाना, ऐसे जैसे हम मानी जिसे 500 रुपये उधार लेना, ठीक है ना, सो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा ना, इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, सो ये जो क्वांटिटी है ये fx है, सो fx का वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी रहेगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 रहेगा। अब आपको fx की रेंज पता चल गई। अब आपको क्या पता चल गई, fx का रेंज पता चल गया कि यानी कि fx की वैल्यू विल बी मिनिमम -1 एंड मैक्सिमम इन्फिनिटी, मिनिमम -1 एंड मैक्सिमम इन्फिनिटी, राइट है क्या? सो ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू, और इसको आप मैक्सिमम नहीं बोल सकते। क्यों? उसके दो रीज़न है। पहली बात तो इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है, दूसरा यहाँ पे कोई क्लोज इंटरवल नहीं है। भाई ओपन है ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती ना, कोई मैक्सिमम वैल्यू इसके इक्वल थोड़ी होगी, क्योंकि क्लोज इंटरवल नहीं है। और ओपन इंटरवल लगाया इस वजह से है क्योंकि इन्फिनिटी पे क्लोज नहीं आता है, इन्फिनिटी के इक्वल नहीं हो सकती ना कोई चीज़, इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर। सो इसका मतलब फंक्शन में यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि यार मिनिमम वैल्यू तो है हमारे पास -1, नो मैक्स वैल्यू, है ना, हम कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते हैं। क्या बोलती पब्लिक, जल्दी से बोल। कहने लगा सर ये तो रेंज से बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व हो गया। हाँ, तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, और हमने फंक्शन को यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज ऑफ द फंक्शन हमने इजीली क्या कर दिया है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बताया। अब इसका सेकंड केस उठाएंगे सर। जो सेकंड केस है सर वो क्या है, hx बराबर sin 2x प्लस 5, राइट। अब हमें इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चाहिए। कहने लगा सर 1 मिनट दो, अभी खटाक से सॉल्व करके बताते हैं। हाँ, ऐसा किया करो, आप वीडियो को पॉज करके खटाक से सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो sin 2x है हमारा, इसका वैल्यू जिंदगी में हमेशा -1 से +1 के बीच में रहता है। मतलब sin 2x की मिनिमम वैल्यू -1 और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1। मतलब आप सोचो ना, साइन एक फंक्शन ऐसा है जिसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स और रेंज में हमेशा -1 to 1, तो साइन समथिंग की रेंज हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगी, राइट है क्या? अच्छा, मैंने +5 क्यों कर दिया? क्योंकि मैं hx को रिप्रोड्यूस करना चाहता हूँ, वापस से लाना चाहता हूँ। तो 5 में से 1 गया 4, और ये हो जाएगा sin 2x + 5, और ये हो जाएगा 5 और 1 6, और ये क्वांटिटी मेरी क्या है, hx है। सो बेसिकली मेरा जो hx है वो क्या हो गया, 4 से 6 है ना, 4 to 6 इंटरवल से बिलोंग करेगा, राइट। करेगा क्या? और जब करेगा तो ये मेरा मिनिमम वैल्यू और ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलती पब्लिक? तो यानी कि h जो मिनिमम है इज 4 एंड h जो मैक्सिमम है, राइट, इट इज 6। क्या बोलती पब्लिक? ठीक है, h मिनिमम इज 4 एंड h मैक्सिमम इज 6, ठीक है। कहने लगा सर इसका एक पार्ट और रह गया, करेंगे बेटा उसको भी, पहले फटाफट से तू इतनी जानकारी नोट कर, ठीक है। तो कहने लगा सर क्या ऐसा हो सकता है कभी कि 1 मार्कर में वो हमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लें जहां डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लग रहा है और जहां पे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटी है, राइट। क्योंकि अगर एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट। लेकिन पॉसिबिलिटी है, और आपने देख भी लिया कि ये सॉल्व करना कितना आसान है ना। हम सिंपली फंक्शन को रिप्रोड्यूस करके, राइट, उसकी रेंज निकाल ले रहे हैं और सीधा मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू की अगर हमारे पास रेंज है तो हम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों बता पा रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक लूप होल है, वो लूप होल क्लियर होगा भैया थर्ड पार्ट से, राइट। तो इसका थर्ड पार्ट हम लोग लेके चलते हैं नेक्स्ट पेजा पे। सो नेक्स्ट पेजा पे हम लोग
थर्ड पार्ट लेंगे इसका, विच इज एच एक्स बराबर x प्लस 1, राइट, एंड x का इंटरवल दे रखा -1 to 1 ओपन इंटरवल। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, इसका भी हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो एक बच्चा क्या करेगा, अरे सर x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, राइट, और आपको hx का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, हम रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी कि +1 ऑल दी साइड्स ऐड कर देंगे सर। तो यानी कि x प्लस 1 का वैल्यू सर जी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 हो जाएगा, राइट है क्या। और सर जी x प्लस 1 ही तो हमारा एग्जैक्टली क्या है, hx है। तो यानी कि सर hx का वैल्यू मिनिमम 0 हो जाएगा, मैक्सिमम 2। आप एकदम खटक से बोलोगे hx मिनिमम, है ना, आप बोलोगे कि सर hx मिनिमम यानी कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 है और hx का मैक्सिमम वैल्यू 2 है सर, है ना। लेकिन ये दोनों आंसर आपके गलत हैं। रीजन इसलिए बेटा क्योंकि यहां इक्वल टू का साइन नहीं है। hx की वैल्यू 0 से 2 के बीच में रहेगी, ना तो 0 हो सकती ना 2। अब कहने लगा सर अगर ऐसी बात है तो hx की मिनिमम वैल्यू कहीं यहाँ होगी, हाँ होगी, बस तू इतना बोल सकता है 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू होगी, लेकिन तू एग्जैक्ट मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकता। तू ये बता सकता है कि भाई hx का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 2 के क्लोज होगा, है ना, 2 से जस्ट लेफ्ट में होगा, 2 के बहुत क्लोज होगा, 1.99 के अराउंड होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकता। सो क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए हम लोग बच्चों क्या नहीं कर पाएंगे, हम hx की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, राइट, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। हम लोग जो है ये बता पाएंगे कि भैया hx की मिनिमम वैल्यू 0 से जस्ट बड़ी हो सकती है और hx की मैक्सिमम वैल्यू 2 से जस्ट छोटी हो सकती है, बट एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। तो नो मैक्स एंड नो मिनिमम वैल्यू इन दिस केस। तो उसने यही लिखा है, नीदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है क्या, अच्छा अमेजिंग क्वेश्चन था ना, है ना। विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट हमने सीधा सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स इस्तेमाल करके और मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू निकालने की कोशिश करी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्यारा भी है, ठीक है ना, अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है इसको सॉल्व करने में। इसको पूरे को नोट करेंगे बच्चों प्लीज़, ठीक है, क्लियर है क्या। अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या दुनिया में सभी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम होता होगा? सोचो, क्या हर फंक्शन का दुनिया में मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल है? कहने लगा सर यार अगर फंक्शन होगा तो मैक्सिमम भी होगा मिनिमम भी होगा, कुछ ना कुछ। देखो अभी हमने बहुत सारे फंक्शंस ऐसे देखे जहाँ पे कोई मिनिमम वैल्यू नहीं थी, जहाँ पे कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं थी, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ही कोई मैक्सिमम कोई मिनिमम नहीं था, राइट। तो ऐसे इसका मतलब कुछ और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जहाँ पे कोई मैक्सिमम कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं एंड देन फिर अपने फाइनल मेथड को पढ़ेंगे, है ना, जिसके अंदर हमें एंड पॉइंट्स गिवन होंगे और हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, चलिए, सो लेट्स कंसीडर अ क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रूव दैट कि दीज फंक्शंस डू नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा। इन फंक्शन का कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी कि यार मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, राइट, या तो आपको एंड पॉइंट्स पे मिलते हैं या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिलते हैं। इन सभी क्वेश्चन में एंड पॉइंट्स तो है नहीं। अगर हम किसी तरीके से ये प्रूव कर दें कि इन सभी क्वेश्चन में कोई क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं है, मतलब इन सभी क्वेश्चंस में कोई भी क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं मिल पा रहा है हमें, यानी कि ऐसी एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं मिल पा रही है जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है। तो जैसे क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं मिल पाएगा तो इसका मतलब मैक्सिमा मिनिमा भी हमें नहीं मिल पाएगा, मैक्सिमा मिनिमा भी हमें नहीं मिल पाएगा। एक मच्छर जो है हमारे साथ मैक्सिमा मिनिमा खेल रहा है, क्या करें, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल दें क्या? ठीक है, सो बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों। सो पहला पार्ट, अब fx बराबर e पावर x है। सो मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव किया, इट इज e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x। अब देखिए बहुत ध्यान से, कुछ लोग कहते हैं अरे सर आप बहुत पढ़ाते हो, इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि पता है चीज़ें रिलेटेड हैं, आगे चल के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्ट हो जाएगा। हमने आपको e पावर x का ग्राफ बताया था और हमने आपको बताया था कि e पावर x का जो ग्राफ है वो हमेशा x एक्सिस से ऊपर होता है,
मतलब ये एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करता है, ये एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करता है ये, यानी कि ई पावर एक्स का वैल्यू जिंदगी में हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, कभी भी इक्वल टू जीरो होगा ही नहीं, तो इट कैन नेवर बी, है ना। तो फिर हम लिखेंगे कि फॉर नो वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, नो वैल्यू ऑफ एक्स, हम लिखेंगे नो वैल्यू ऑफ एक्स कैन मेक ई पावर एक्स इक्वल टू जीरो, हैंस नो क्रिटिकल पॉइंट। भाई देखो ना, कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स ऐसी नहीं है जो इस एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल कर दे, यानी कि ई पावर एक्स को जीरो के इक्वल कर दे, ठीक है। सो हैंस नो क्रिटिकल पॉइंट, कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। ऑल्सो नो एंड पॉइंट्स, कोई एंड पॉइंट भी नहीं है, कोई एंड पॉइंट्स भी नहीं है। एंड हैंस नो मैक्सिमा मिनिमम, एंड हैंस नो मैक्सिमा मिनिमम। ठीक है मेरे भाई, जल्दी बोल दे, एंड हैंस नो मैक्सिमा मिनिमम। ठीक है सर, क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी से बताइएगा प्लीज़। ठीक है, ऐसे हम और क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्या? करेंगे सर, करेंगे। अब जैसे इसका सेकंड केस है, सेकंड केस में वो क्या कह रहा है सर, gx बराबर log x। अब मुझे देखना है कि भैया इसका भी कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं आ रहा है, तो कैसे बताऊंगा? पहले मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, और log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x। 1/x जिंदगी में कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। सो हम लोग लिखेंगे क्यों 1/x क्यों नहीं हो सकता जीरो? क्योंकि आप सोचो, इसको जीरो होने के लिए, P/Q फॉर्म को जीरो होने के लिए 1 को जीरो होना पड़ेगा, बट 1 कभी जीरो हो नहीं सकता, तो इसलिए 1/x कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। सो यानी कि हम लोग बोलेंगे कि नो वैल्यू ऑफ x कैन मेक g डैश x, यानी कि 1/x को इक्वल टू जीरो। कोई वैल्यू ऑफ x g डैश x को जीरो नहीं बना सकती, ठीक है ना। एंड हैंस नो क्रिटिकल पॉइंट, हैंस नो क्रिटिकल पॉइंट, जल्दी बोल। और कोई भी क्वेश्चन के अंदर एंड पॉइंट भी नहीं दिया हुआ है ना। ऑल्सो नो एंड पॉइंट, राइट, कोई एंड पॉइंट भी नहीं है, तो हैंस नो मैक्सिमा मिनिमा, हैंस नो मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, राइट है क्या? सोचो अगर इस क्वेश्चन के अंदर, मान लो इस क्वेश्चन के अंदर वो बोल देता कि x की वैल्यू 2 से 3 तक है, तो मेरा फंक्शन जो है वो मेरे भाई x इक्वल टू 2 से 3 तक तो डिफाइन होता। मेरा जो फंक्शन का ग्राफ है वो x इक्वल टू 2 से 3 तक तो डिफाइन होता भाई। ये ई पावर x जो है मेरा, वो 2 से 3 तक तो डिफाइन होता। तो भी मैं कह देता कि इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू ई पावर 2 होगी, इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू ई पावर 3 होगी, तो यही मिनिमम है और यही मैक्सिमम है, राइट। कि भाई ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, ये हमारा मिनिमा हो गया, ठीक है, और यही हमारा मैक्सिमा हो गया। लेकिन एंड पॉइंट भी नहीं दिए कुत्तों ने कुत्ता नहीं कहना चाहिए, नो 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 नो, एंड पॉइंट्स भी नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब ना एंड पॉइंट है ना क्रिटिकल पॉइंट है, तो कहीं भी मैक्सिमम मिनिमा नहीं मिलेगा। ये केस भी पॉसिबल नहीं है। अगर एंड पॉइंट्स भी होते तो भी अपन कुछ ना कुछ करते, है ना, ऐसे करके मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन करते, लेकिन वो भी नहीं है सिचुएशन, ठीक है ना। चलिए अब इसका एक थर्ड केस है, वो भी करेंगे भाई, ठीक है। सर नोटी हो रहे हो, कुछ ना कुछ बोल दे रहे हो बातों बातों में वेबसाइट के बारे में चलेगा भाई, बहुत सारे टीचर्स भी देखते हैं मेरी वीडियो, मुझे पता चला है। मतलब मैं भी शायद किसी चीज़ को रेफ़र करने के लिए देख लेते होंगे, वो सही है, मेरे अंदर गलती काटने के लिए देख लेते होंगे। तो ऐसा मुझे 1-2 टीचर ने मैसेज किया है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम भी आपकी वीडियो कभी कभी देख लेते हैं, है ना, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपने कैसे एक्सप्लेन किया है, या XYZ जो भी है। सो पेरेंट्स भी देख सकते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो खुद पढ़ के बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर बच्चे के साथ साथ पढ़ लेते हैं। सो मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए भाई। एक बच्ची कह रही थी मेरे को अभी कल ही सफल बैच में कि
सर हमारी तो टीचर ने आपका वीडियो भेजा था, है ना, कि भाई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को रेफ़र कर लेना। मैंने कहा वाह यार, कितने धन्य हैं वो टीचर्स जो मेरी वीडियो शेयर कर दे रहे हैं। तो इसलिए भाई मर्यादा का ध्यान रखिए, क्लास में बदतमीजी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। आँख खोल के बता रहा हूँ मैं ये बात। कहने लगे सर आपसे तो बिल्ली नहीं डरेगी, हम तो फिर भी बच्चे हैं, बिल्ली को डरा देता हूँ मैं। यार ये मच्छर भी मेरे को यार हल्के में ले रहे हैं मच्छर। हट, मच्छर बहरे होते हैं क्या? 22 लाख बच्चा देता है नीट का पेपर, पर उनको ये नहीं पता है कि मच्छर बहरा नहीं होता है। मच्छर के कान होते हैं, मच्छर सुनता है, हां हां करता रहता है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बच्चों ना। सो एच एक्स का वैल्यू कितना है भैया? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या करना है हमें? अगेन इस क्वेश्चन में भी हमें यही काम करना है भैया। हमें बताना है कि कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं है इसका, ठीक है। तो उसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा भैया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये चीज़ कभी 0 के इक्वल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? ये चीज़ कभी 0 के इक्वल हो पाएगी? हाँ हो पाएगी, अगर इसके रियल रूट्स हुए तो। अगर इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो हमें ऐसे रियल x मिल जाएंगे जिससे ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेता हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 माइनस, है ना, बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो यानी कि कितना हो जाएगा? 4 माइनस 12 ओम 4 d लेस देन 0 आ गया। हाँ। सो इसका मतलब क्या है भैया? नो रियल x कैन मेक, है ना, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 0 जो बना दे। सो नो रियल x कैन मेक दिस इक्वल टू 0, यानी कि h डैश x इक्वल टू 0। सो इसका मतलब इट इम्प्लाइज नो क्रिटिकल पॉइंट, और इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी एंड पॉइंट भी नहीं दिया हुआ है सर, ऑल्सो नो एंड पॉइंट्स, राइट। एंड हैंस बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं? हैंस नो मैक्सिमा मिनिमा, हैंस नो मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है सर। एंड हैंस नो मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। अब स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे एक लास्ट जो कॉन्सेप्ट है, राइट, कि जब एंड पॉइंट्स गिवन हो तो कंपैरिजन करके कैसे मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू निकालते हैं ना, यानी कि वो लास्ट मेथड जो हमने इनिशियली स्टार्टिंग में मेंशन किया था, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज एट एंड पॉइंट्स एंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ये कब करते हैं हम लोग? जब हमें एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं बच्चों, ठीक है ना। सो विद द हेल्प ऑफ जस्ट वन क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत ही प्यार से हमें ये चीज़ समझ में आएगी। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के साथ साथ आप ये समझ लो कि मैक्सिमा मिनिमा का जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, मतलब जितने भी एंटायर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अप्लाई करते हुए हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब क्वेश्चंस में अदर डिफ़िकल्टी लेवल्स को बढ़ा के बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर। ऑब्वियसली हमें सारे के सारे करने ही हैं, सो दैट कि हमसे कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा मिस ना हो जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और जाएगा और हमें ना आता हो। लेकिन हाँ, जब बात कर रहे हैं हम कॉन्सेप्ट की, तो वो सारे के सारे हम लोग कवर कर चुके हैं, और इस क्वेश्चन के साथ तो एंटायरली आपका कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं, ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भैया फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। अब देखो, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको एंड पॉइंट्स गिवन है, मतलब किसी क्वेश्चन में पहली बार एंड पॉइंट्स गिवन है। नहीं तो अभी तक किसी भी क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से एंड पॉइंट्स गिवन नहीं थे, यानी कि एंड पॉइंट्स का मतलब कि x की एक्सट्रीम वैल्यूज़ -2 और 9/2 ये एंड पॉइंट्स हो गए। मतलब x की स्मॉलेस्ट वैल्यू दे रखी है, x की लार्जेस्ट वैल्यू दे रखी है, तो 2 एंड आपको दे दिए, है ना, इस इंटरवल के 2 एंड दे दिए आपको। सो पहली बार एंड पॉइंट्स गिवन है, तो क्या करते हैं जब एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं तो कैसे करते हैं भैया मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन? मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन कैसे करते हैं जब एंड पॉइंट्स गिवन होता है? तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हमें भी पता है
कि देखो मैक्सिमा है या मिनिमा है, राइट। हमेशा होता क्या है, या तो एंड पॉइंट्स पे आएगा और या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स पे आता है, ठीक है। सो एंड पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो बची हुई अभी किसकी ज़रूरत है, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स की ज़रूरत है। ये तो हमारे पास है और हमें क्रिटिकल पॉइंट की ज़रूरत है, तो हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। 4x का 4 हो गया सर, और माइनस हाफ, और एक्स स्क्वायर का 2x। नाउ 2 से 2 कट गया और ये 4 माइनस एक्स हो गया सर। सो ये आपके पास एफ डैश एक्स है। जब हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी, एंड दिस इज़ माई क्रिटिकल पॉइंट। ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है सर, ठीक है। ये क्या है सर, मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कोई डेरिवेटिव, क्योंकि मेरे पास एंड पॉइंट्स गिवन है, मेरे पास एंड पॉइंट्स गिवन है, तो मैं अब कोई भी डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाऊंगा, ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब मैं क्या करूँगा सर, मैं बनाऊंगा सीधा टेबल। कैसी टेबल, आओ ज़रा टेबल बताता हूँ आपको, ठीक है। सो जैसे कि आपको देखो ना कि मेरे को मैक्सिमम मिनिमम मैंने क्या कहा, या तो एंड पॉइंट्स पे होंगे या क्रिटिकल पॉइंट पे, तो क्रिटिकल पॉइंट भी मेरे पास आ चुका, तो मैं क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स के साथ एक टेबल बनाऊंगा, ठीक है। टेबल कैसी बनाऊंगा, जरा आ जाओ जरा देख लो। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ और ज़रा बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैं x वैल्यूज़ ले रहा हूँ। अब x की जो एंड वैल्यूज़ हैं -2, और इधर राइट ये हो गया 9/2, ठीक है, ठीक है, 4.5 -2, इसके बीच में अपना क्रिटिकल पॉइंट है ना। तो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये x वैल्यूज़ अरेंज कर दी, और मेरे पास यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू है f(x = 4x - हाफ एक्स स्क्वायर). सो देखो अब 4x - हाफ एक्स स्क्वायर में 4 × -2 -1/2, -2 का स्क्वायर 4। सो यानी कि कितना हो जाएगा ये, -8, 4 दूनी -8, और 2 दूनी 4, सो यानी कि -10 हो गया, ठीक है। फिर जब 4 रखेंगे तो 4 4 × 16, -4 × 16/2 8, तो 16 - 8 8 हो जाएगा। फिर 9/2 रखेंगे तो 4 × 9/2 -हाफ × 9/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा भैया वैल्यू, 4 2 दूनी 4, तो 9 दूनी 18, -9 × 81/2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। सो 18 × 8 144 -81, सो कितना हो जाएगा, 8 4 में से गया 3, और 14 में से 8 गया 6, 63/8। सो ये वैल्यू जो है 8 8 64 नहीं हो सकती, मतलब 7.9 के करीबन होगी, ठीक है। सो अब आपको साफ साफ क्या दिख रहा है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है सर, ये। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) वो ये है, और सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है सर, ये वाली f मिनिमम। सो हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपको कहाँ मिल रहा है, फंक्शन की वैल्यू कहाँ मिल रही है, x = -2 पे फंक्शन की वैल्यू -10 मिल रही है। सॉरी, ये एब्सोल्यूट मिनिमम है, एब्सोल्यूट मिनिमम है, दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम। एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम मुझे कहाँ मिल रही है सर, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मुझे कहाँ मिल रही है, x = 4 पे, राइट, x = 4 पे मुझे क्या मिल रही है वैल्यू, 8 मिल रही है, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व, एब्सोल्यूट मिनिमम -10, एब्सोल्यूट मैक्सिमम 8, ठीक है भैया, क्लियर है क्या, यस। सो इसके साथ हमने कंपैरिजन मेथड व्हेन एंड पॉइंट्स आर गिवन, ये वाला तरीका भी कर लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे जो मैक्सिमम एंड मिनिमा के एंटायर कॉन्सेप्ट्स हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, एंड मतलब इससे नेक्स्ट हम लोग जो है इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाकी कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पे डन करते हैं, कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, राइट। एंड मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, सो किसी भी क्वेश्चन को करते समय आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आती भी है तो कम से कम उसके सॉल्यूशन को समझते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली हमने सब कुछ कवर कर रखा है, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 6.3 के, ठीक है। टिल देन गुड बाय। इसके नोट्स आपको हमारे जो विद्यावाइज ऐप है और टेलीग्राम चैनल है, दोनों पे मिल जाएंगे, ठीक है, राइट है बच्चों। चलिए, सो अभी के लिए बाय बाय, लव यू ऑल बच्चों।